बाबूजी, लीजिए चाय। बाबूजी, चाय पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। चाय तो ठंडी हो ही जाएगी बेटी, लेकिन जो आग तू अपनी आंखों में छुपा कर रखती है, वो आग ना मेरे सीने को दिन और रात हर वक्त जलाती रहती है। मैं क्या करूं बाबूजी, उस घर में मेरा जिस्म तो था पर रूह नहीं, और उस घर में वही गाली गलौज, वही मारपीट, रोज जलीलपना। अब बर्दाश्त नहीं होता बाबूजी मुझसे, मैं हार चुकी हूँ। बेटी, तेरी चुप्पी ने मुझे मार दिया। मैं एक बाप होकर भी कुछ नहीं कर पाया। यही सोचता रहा हमेशा कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे। मैंने कभी तेरे बारे में कुछ ऐसा सोचा ही नहीं। हमेशा दुनिया को लेकर, इज्जत को लेकर चला, लेकिन आज मेरी समझ में आ गया है, इज्जत और दुनिया, इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे ना अपनी बेटी की खुशी चाहिए। बस तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। तू जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है, जो तू चाहे वो कर सकती है। बाबूजी, इस दुनिया का क्या है, ये दुनिया बहुत बेरहम है। ये दुनिया किसी को भी नहीं छोड़ती, ये हमेशा ताने मारती रहती है और हमेशा ताने मारती रहेगी। ये दुनिया कभी नहीं समझेगी। लेकिन बाबूजी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे समझा और आप मेरी खुशी चाहते हैं। बेटी, मैं तेरा दर्द नहीं समझूंगा तो फिर किसका समझूंगा? और फिर एक बाप ही बेटी का दर्द समझ सकता है। वो बाप ही कैसा जो अपनी बेटी का दर्द ना समझ पाए। इसलिए बेटी, अब तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, आराम से मेरे पास रह बस। वैसे भी बाबूजी, मैं आपसे दूर रह के खुश रह ही नहीं सकती। आखिर इस दुनिया में मेरा आपके सिवा है ही कौन, और जब तक मैं आपके साथ हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती। बेटी, अब मुझे खेत पर चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा काम बचा है अभी बाकी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तू घर पर रहना। बाबूजी मेरे दर्द से इतने दुखी हैं कि वो अपना ख्याल ही रखना भूल गए। संदीप, उसका क्या रहा रामलाल का? तू उसके घर गया था, उससे बात हुई या नहीं? भाई, बात कहाँ से होगी? जब वो मुझे मिले तभी तो। जब वो मुझे मिला ही नहीं है तो बात कहाँ से होगी? अच्छा, ये बात है, वो तुझे मिला ही नहीं है। वैसे तू गया कहाँ पर, उसके घर या खेत पर? भाई, वो घर पर रहता कहाँ है? वो तो पूरे पूरे दिन खेतों में लगा रहता है, इसीलिए मैं उसके खेतों पर गया। खेत पर गया, घर पर नहीं गया तू? उसके घर जाता। खैर ये सब छोड़, अपने उसके घर चलते हैं। फिर घर नहीं मिलेगा तो उसके खेत पर चलेंगे। चला चलते हैं, और जल्दी से तू बाइक निकाल के ला पहले। चलो। रामलाल, रामलाल, निकल गया बाहर। जी, आप लोग कौन, और आप यहाँ पे क्यों आए हो? किससे मिलना है? हम कौन है ये तो तुझे बाद में पता चलेगा। पहले तू बता, तू कौन है और इस रामलाल के घर पर क्या कर रही है? मैं उनकी बेटी हूँ, पर बाबूजी तो अभी घर पर नहीं है। अच्छा, तो तू ही है रामलाल की बेटी। तेरी शादी के ही लिए हमसे कर्ज लिया था रामलाल ने। लेकिन भाई, इसकी शादी हो गई है तो ये यहाँ पर क्या कर रही है? इसे तो अपनी ससुराल में होना चाहिए था। क्यों, लड़की अपने बाप के घर नहीं आ सकती क्या? आ गई होगी 2-4 दिन घूमने के लिए। क्यों, ऐसा ही है ना? काश ऐसा ही होता, लेकिन भगवान ने जब नसीब में दुख लिख ही दिया है तो उसको कौन बदल सकता है? दुख? कैसा दुख और किस बात का दुख है तुझे? हमें बता, हमें तभी तो पता चलेगा कि तुझे कैसा दुख है। भाई, मुझे लगता है इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया है, तभी आकर ये यहाँ रह रही है।
आप लोगों की बात सही है, लेकिन मुझे अपने ससुराल वालों से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत मुझे अपने पति से है, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं समझा, ना ही मेरे दर्द को समझा। अगर वो शायद मेरा दर्द समझ लेते तो मुझे अपने बाबूजी के घर आना नहीं पड़ता। बात तो सही है तेरी। अगर तेरा पति तुझे समझता तो तू यहाँ पर क्यों रहती। खैर ये सब छोड़, तू हमें ये बता रामलाल कहाँ पर है, हमें उससे कुछ काम है। बाबूजी तो खेत पर गए हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो आप खेत पे चले जाइए, नहीं तो आप शाम को आ जाना। इतना फालतू टाइम नहीं है हमारे पास जो तेरे बाप से मिलने। हम शाम के लिए फिर आए। संदीप देख कह रहा है गाड़ी निकाल और इसके बाप से मिलने, इसके खेत पर ही चलते हैं। चल। अरे रामलाल, ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं चौधरी साहब, वो ये मट्टी यहाँ की कट गई है ना, तो मट्टी लगा रहा हूँ। मिट्टी लगा रहा है, लेकिन तू मुझे ये बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में से मिट्टी लगाने की? तूने किसी से पूछा? चौधरी साहब, मैंने वैसे पूछा तो किसी से नहीं है, लेकिन अब ये मिट्टी कटी है और ये मिट्टी कटकर आपके खेत में आई है, तो आपके खेत में से ही मिट्टी लगाऊंगा ना। रोकता ना इसे। ये मिट्टी कटने क्यों दी? और मिट्टी उठानी थी तो अपने खेत में से उठाता। मेरे खेत में क्या जरूरत थी मिट्टी उठाने की? चौधरी साहब, अगर मिट्टी मेरे खेत में को कटती तो मैं अपने खेत में से उठाता, लेकिन ये मिट्टी आपके खेत में कट कर आई है तो आप ही के खेत में से उठानी पड़ेगी ना। और आप ये कह रहे हो कि मेरी हिम्मत कैसे हुई, पूछा नहीं किसी से। भला मैं किससे पूछता? कोई मैं नुकसान थोड़ी कर रहा हूँ आपका। नुकसान करता जा रहा है तू, और ये बोल रहा है कि मैं नुकसान नहीं कर रहा। अगर यहाँ की मिट्टी यहाँ पर पड़ रही है और यहाँ गड्ढा होता जा रहा है तो यहाँ पर फसल कैसे उगेगी? तू ही बता। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपका नुकसान कर रहा हूँ, गड्ढा कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं साहब, ये मिट्टी थोड़ी सी उठा ली है, अब नहीं उठाऊँगा। ये जो तूने गड्ढा किया है ना, इस गड्ढे को इसी मिट्टी से लेवल कर, और अभी जल्दी से जल्दी, समझा? देखिए चौधरी साहब, मैंने आपके खेत में गड्ढा नहीं किया है, बस थोड़ी सी मिट्टी उठाई है, और आप फिर भी कह रहे हो कि ये लेवल कर, इस मिट्टी को उठाकर यहाँ पर डाल। साहब, अगर ये नहीं कटी होती मिट्टी तो मैं आपके खेत में बिल्कुल भी नहीं आता और ना ही फावड़ा चलाता, लेकिन ये मिट्टी आपके खेत में आई है, इस वजह से मैंने यहाँ से मिट्टी उठाई है, वरना मैं नहीं उठाता। और आप इस मिट्टी को डालने की बात कर रहे हो ना, तो साहब माफ़ कीजिए, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, मैं नहीं डाल सकता। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। मुझे लग रहा है तू अपनी औकात से कुछ ज़्यादा ही बाहर चल रहा है। साहब, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन साहब एक बात बताऊं, आपने औकात की बात की ना मुझसे अभी, तो सुनिए, औकात से बाहर वो लोग चलते हैं जिनकी औकात होती है, और हम ठहरे गरीब लोग, और गरीबों की कोई औकात होती नहीं, तो फिर औकात से बाहर चलने का क्या मतलब है? मतलब कुछ भी हो, मैंने जो कहा है उसे चुपचाप कर, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और मैं कल खेत पे दोबारा फिर से आऊंगा, मुझे खेत लेवल में चाहिए, समझा तू? अभी तो जा रहा हूं मैं। हे भगवान, क्या हम गरीब लोग इंसान नहीं होते? हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं होता? जो भी आता है, जो भी कुछ कहना चाहता है, आराम से हमें कह देता है, और हम उसका
कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसी भी ज़िंदगी किस काम की। अरे ओ रामलाल, इधर आ। अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? अगर कुछ काम था तो मुझे बता देते। आपने यहाँ आने की तकलीफ़ क्यों उठाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना काम निकालने के लिए तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है। अब तू ये बता, हमारा काम करेगा या नहीं? क्या काम निकालने के लिए तकलीफ़ तो उठानी पड़ती है? ठाकुर साहब, मैं समझा नहीं आपकी बात। आप साफ साफ कहिए ना कि क्या कहना चाहते हैं, किस काम के बारे में बोल रहे हो? अगर तू साफ साफ सुनना चाहता है ना तो सुन। भाई का कहने का मतलब ये है कि तू हमारे पैसे कब देगा। साहब, ये बात तो आप भी जानते हो कि हम गरीब लोगों पर कोई व्यापार तो है नहीं, कोई कमाई का साधन तो है नहीं जो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके पैसे कब दूंगा कब नहीं। लेकिन हाँ साहब, एक बात ज़रूर है, मेरी फसल है। जब मेरी फसल उठेगी ना तो मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा, ठीक है? अच्छा, तो तू अपनी फसल में से हमारा कर्ज चुकाएगा। तो तुझे एक बात बताएं, तू अपनी फसल में से हमारा कर्ज नहीं चुका पाएगा। अपनी फसल के साथ साथ तुझे अपना खेत भी हमें बेचना पड़ेगा, तभी तू हमारा कर्ज चुका पाएगा। क्या साहब, मुझे अपनी फसल के साथ साथ ज़मीन भी बेचनी पड़ेगी तब आपका कर्ज चुका पाऊंगा? ये तो इंसाफ नहीं हुआ साहब, क्योंकि आपने मुझे कर्ज दिया था तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं लिए थे मैंने कि मुझे अपनी ज़मीन बेच कर देना पड़े। आप बेकार में बेईमानी करना चाहते हो। अबे तुझे पता भी है बेईमानी कौन करता है? पैसा देने वाला कभी नहीं कर सकता, पैसा लेने वाला बेईमानी करता है। हाँ भाई, और भाई आपको मैं एक बात बताऊं, ये गरीब लोग हैं ना, इन पर ना मुझे बहुत तरस आता है। और ये लोग पैसे लेते समय तो सोचते नहीं है, जब पैसे देने का नाम आता है ना तो ये रोने लग जाते हैं। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गलत सोच रहे हो। आप कह रहे हो ना कि हम गरीब लोग पैसे लेते समय सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, बस ऐसे ही पैसे ले लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी सोच गलत है। मैंने जब आपसे कर्ज लिया था ना तो अच्छी तरह से खूब सोच समझकर कर्ज लिया था कि मैं आपका कर्ज कैसे चुका पाऊँगा। सब कुछ सोच समझ कर किया साहब। हम गरीब लोग हैं, हम ना एक एक पैसे के लिए तरसते हैं और हमारे पास जो भी होता है ना उसे बड़े ही संभाल कर रखते हैं। और हमें ना अपने पैसों से ज़्यादा दूसरे के पैसों की चिंता रहती है। आपसे मैंने कर्ज लिया, लेकिन चिंता मुझे पहले ही होने लगी कि मैं आपका कर्ज कैसे चुका पाऊँगा, कैसे आपके सारे पैसे लौटा पाऊँगा। इसलिए साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूँगा। और आप कह रहे हैं ना कि ज़मीन बेचकर आपका कर्ज चुका पाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपनी इसी ज़मीन से आपका कर्ज चुका कर दिखाऊँगा। क्या बोला तू? इसी जमीन से हमारा कर्ज चुकाएगा? मुझे लगता है तू होश में नहीं है, इसीलिए तो तू बेतुकी बात कर रहा है। साहब, आपको मेरी बातें बेतुकी लग सकती हैं, लेकिन एक बात बताऊं आपको, हम गरीब लोग हैं, लेकिन गरीब होने के साथ साथ खुददार भी हैं। हम अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं और विश्वास भी रखते हैं ईश्वर पर। अगर हम मेहनत करेंगे तो ईश्वर हमारी मदद करेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इसी ज़मीन से आपका कर्ज चुका कर रहूँगा, तो चुका कर ही रहूँगा। अगर तुझे अपनी मेहनत और ईश्वर पर इतना ही भरोसा है ना तो सुन, हमें हमारे पैसे 6 महीने के अंदर मिल जाने चाहिए, वरना तू सोच भी नहीं सकता कि हम तेरा क्या हाल करेंगे, समझा? चलो भाई। अरे बाबूजी आ गए। अगर उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया तो और ज़्यादा परेशान होंगे। नहीं, मैं उन्हें अपना आंसू नहीं दिखाऊंगी।
अरे बेटी आ गई तू। मैं यहाँ पर काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि कहाँ गई है। कहाँ गई थी तू? कहीं नहीं बाबूजी, पास में जो आंटी रहती है ना, मैं उनके यहाँ गई थी। अकेली थी घर पे तो मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा वहाँ पे बैठ जाऊँगी तो थोड़ा मन लग जाएगा। ये तो सही किया बेटी तूने कि तू उनके पास बैठने गई। लेकिन तू मुझे ये बता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, कुछ छुपा रही है। बात क्या है मुझे बता तो सही। बाबूजी, मैं क्या छुपा रही हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रही। और मैं आपसे बात क्यों छुपाऊंगी? बेटी, मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि तू अपने चेहरे पर खुशी दिखाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ तू खुश नहीं है, कुछ ना कुछ बात जरूर है, तभी तू दुखी है। मैं अब आपको क्या बताऊं बाबूजी। मैं तो आंटी जी के पास इसलिए गई थी कि मेरा थोड़ा मन शांत हो जाएगा। पर मुझे क्या पता था वहाँ पर कुछ लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे मुझे ताना सुनाने के लिए। क्या ताना सुनाने के लिए? बेटी, कौन लोग थे वो मुझे बता। चल मेरे साथ अभी, जो तुझे ताना दे रहे थे मैं उनकी अच्छे से खबर लूँगा। बाबूजी, आप किस किस का मुंह बंद करोगे? और मैं आपको क्या बताऊं कि वो लोग कौन थे? मुझे तो जो भी मिलता है मुझे ताने ही सुनाता है। लेकिन बाबूजी, आपको इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का काम बकने का है, उन्हें बकने दो। और आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ठीक है बेटी, अगर तू कह रही है तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। चल ले आ खाना। भाई, काफी दिन हो गए, अब कुछ अलग करने का मन कर रहा है। कुछ अलग करने का मन कर रहा है? क्या करें, क्या अलग करें? कुछ भी हो, लेकिन मजा आना चाहिए। मजा आना चाहिए? ऐसा क्या अलग करें? देख वो आ रही है, आ कुछ अलग ही करते हैं। चलो। अरे तू इतना सज संभल कर कहाँ जा रही है? किसी से मिलने जा रही है क्या? दो चार बातें हमसे भी कर ले। मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, तुम लोगों से मतलब? और मैं क्यों करूँ तुमसे बात? अपने फायदे के लिए। अगर तू हमसे बात करेगी ना तो तेरा फायदा होगा, सोच ले तू। फ़ायदा? तुम लोग मेरा क्या फ़ायदा करोगे? मुझे रोक के ना तुम लोग सिर्फ मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। इसलिए तुम दोनों से कह रही हूँ, तुम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और मुझे भी जाने दो। क्या बोली? हम यहाँ से निकल जाएं? ये जमीन क्या तेरे बाप की है जो हम यहाँ से निकल जाएं? ऐसा है, औकात में रहकर बात कर, वरना फायदे की जगह तुझे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ये जमीन मेरे बाप की तो नहीं है, लेकिन ये जमीन ना तुम्हारे बाप की भी नहीं है। और तुम क्या बोल रहे थे कि मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा? क्या नुकसान उठाना पड़ेगा मुझे, और क्या करोगे तुम मेरा? हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं ये तो तुझे अभी पता चल जाएगा, लेकिन हम उससे पहले तुझे एक मौका देते हैं। अगर तू अपना फायदा कराना चाहती है तो हम तेरा फायदा भी कर सकते हैं। सोच ले अब तू क्या कराना चाहती है। तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने फायदा कराने वाले लोग। हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। जो हम कर सकते हैं ना वो यहाँ पर कोई नहीं कर सकता। और तू जानना चाहती है कि हम क्या फायदा कर सकते हैं तेरा, तो सुन, तेरे बाप पर हमारा बहुत कर्ज है। अगर हम चाहें तो घर मकान जमीन जायदाद सब ले सकते हैं। अगर तू चाहे तो वो बचा भी सकती है। लेकिन कैसे? मैं ये सब कैसे बचा सकती हूँ? और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़े समय के लिए तुझे मेरे भाई के साथ रहना होगा। हाँ, भाई बिल्कुल सही कह रहा है। तू सिर्फ मेरे साथ 1 घंटे के लिए चल और बचा ले अपने बाप की इज्जत। चलो। तुम लोगों ने क्या सोचा था? हम गरीब हैं तो तुम लोग हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे? हम गरीब भले से हैं, पर हम इज्जत का सौदा नहीं कर सकते। तूने इसे थप्पड़ मार दिया? चल कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, जब सौदा फायदे का हो तो कर लेना चाहिए, समझी तू? चल निकल यहाँ से। और सुन, हम तेरे जवाब का इंतजार करेंगे, सोच समझकर बता देना, ठीक है? चल भाई चलते हैं।
अरे रामलाल, लगता है यहाँ तो कोई नहीं है, शायद खेत पर होगा। खेत पर ही चलकर देखता हूँ। अरे चौधरी साहब आप? हाँ मैं। तू मुझे ये बता, तेरा बाप कहाँ पर है? मैं उसी से मिलने आया हूँ। बाबूजी तो कुछ काम से बाहर गए हैं। अगर आपको कुछ काम हो तो मुझे बता दो, मैं बाबूजी को बता दूंगी। ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है, कल मैं उससे खुद ही बात कर लूंगा। अब मैं चलता हूँ। रामलाल, इतना सही दर्द कर कहाँ चल दिया? कहीं नहीं ठाकुर साहब, वो मैं अपनी एक रिश्तेदारी में घूमने जा रहा था। लेकिन आप इधर कहाँ जा रहे हो? तेरे पास रिश्तेदारी में घूमने के लिए टाइम है और हमारे पैसे देने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। अब तो ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, 4 महीने तो हो ही गए। 6 महीने में कितने दिन बचे हैं अब? इसलिए हमारे पैसों का इंतजाम कर तू। साहब, रिश्तेदारी में जाने के लिए समय तो निकालना ही पड़ता है, क्योंकि रिश्ते आने जाने से बनते हैं, एक दूसरे के हालचाल पूछने से बनते हैं। ऐसे ही नहीं बनते रिश्ते, इसलिए समय तो निकालना ही पड़ता है ना। और रही आपके पैसों की बात, तो साहब मुझे बहुत चिंता है आपके पैसों की, और मैं इंतजाम करने की पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ। कोशिश कर या तू मत कर, तुझे तो पता ही है कि हमने जो टाइम दिया है उसके बाद फिर हम क्या करेंगे। देखिए ठाकुर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सब पता है कि आप समय निकल जाने के बाद क्या करेंगे क्या नहीं। और फिर मैंने आपसे अभी कहा ना कि मुझे चिंता है आपके पैसों की। मैं आपका कर्ज जरूर चुका दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी, क्योंकि लौट के भी आना है। ठीक है, नमस्ते ठाकुर साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इतनी देर से खड़े होके क्या देख रहे थे? मैं तुझे देख रहा हूँ और तुझे देखकर तेरे दर्द को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तू अपनी जवानी यूं ही बर्बाद कर रही है। मुझे तुझ पर और तेरी जवानी पर देखकर तरस आता है। क्या तुझे तरस नहीं आता? तू होता कौन है मुझ पे तरस करने वाला? और तुझे मुझे देखकर क्यों तरस आता है? मैं तेरा दीवाना हूँ और तेरा हमदर्द बन के तेरा साथ देना चाहता हूँ। क्या तू मुझे अपना हमदर्द बनाएगी? जब मैंने किसी को अपना हमदर्द बनाया था, जब उसने मेरा साथ छोड़ दिया, तो फिर किसी और को हमदर्द बनाने से क्या फायदा? जिसको तूने हमदर्द बनाया होगा ना, वो कभी हमदर्द होगा ही नहीं। और जो हमदर्द होता है ना, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर तुझे यकीन ना हो ना, तो एक बार मुझ पर विश्वास करके देख। मैं तुझे दिखाऊंगा कि हमदर्द क्या होता है। मैं जिन हालातों से गुजर रही हूँ ना, उन हालातों में मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकती। मैं सिर्फ विश्वास कर सकती हूँ अपने बाबूजी पर। मैंने तुझे प्यार से समझाने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन तू नहीं समझी। अब मुझे लगता है मुझे दूसरा तरीका अपनाना ही पड़ेगा। चल अब मैं देखता हूँ तू कैसे नहीं जाती है। छोड़ मुझे, चल छोड़ कुत्ते। बाबूजी, बाबूजी मुझे बचाओ। अरे ये तो सुमन है, और ये क्या कर रहा है? अबे छोड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? तूने समझ क्या रखा है हमें? और रामलाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पे हाथ उठाने की? ठाकुर, शुक्र कर कि मैंने सिर्फ हाथ लगाया है तेरे भाई से, क्योंकि इसने गलती तो इतनी बड़ी की है कि इसे ना जान से मार देना चाहिए, समझे? अबे रामलाल, मेरे भाई ने ऐसी क्या गलती कर दी जो तू इसे जान से मारेगा? अपनी औकात भूल गया क्या? नहीं ठाकुर साहब, मैं अपनी औकात नहीं भूला हूँ। औकात भूला है आपका भाई, क्योंकि इसने ना
मेरी बेटी को छुआ है और मेरे सामने कोई मेरी बेटी को छुए, ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं क्या, दुनिया का कोई भी बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके सामने उसकी बेटी को कोई छुए, कोई उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करे। बाबूजी, इन दोनों ने मुझे पहले भी कई बार परेशान किया है और आज तो इन्होंने अपनी हद ही पार कर दी और मुझे जबरदस्ती उठा के लेके जा रहा था। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। कुछ नहीं होता बेटी तेरे साथ, क्योंकि अभी तेरा बाप जिंदा है और जब तक तेरा बाप जिंदा है ना, तब तक तेरे साथ कुछ भी अनर्थ हो ही नहीं सकता, समझी। और हाँ ठाकुर साहब, आप अपने भाई को समझा लीजिए, इसी में आपकी और आपके ख़ानदान की भलाई है, क्योंकि आपका ख़ानदान इस गांव का सबसे पुराना और रईस ख़ानदान रहा है। इस वजह से हम आपकी और आपके ख़ानदान की इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी इज्जत कर रहे हैं तो आप हमारी इज्जत पर हाथ डालो। आप खड़े होकर देख रहे हो, इसने आपके छोटे भाई पर हाथ उठाया है, यानी ठाकुर खानदान की इज्जत पर। इसको तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। छोटे, गलती तूने की है इसके घर आकर, वरना इसकी हैसियत नहीं है हमसे टकराने की। ठाकुर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारी हैसियत नहीं है आपसे टकराने की, लेकिन एक बात ज़रूर है और ये बात आप हमेशा याद रखना, आप मुझे हरा सकते हो, मैं आपसे नहीं टकरा सकता, लेकिन आप एक बाप को नहीं हरा सकते, आप एक बाप से नहीं टकरा सकते, क्योंकि अगर आप एक बाप से टकराओगे ना, आपका और आपके ख़ानदान का नामो निशान मिट जाएगा। ये तो मिट जाएगा या नहीं मिटेगा, ये तो सब बाद में पता चल ही जाएगा। छोटे, इस समय चलते हैं, आजा। चल बेटी, अब मैं तुझे ना अपने पैरों पर खड़ा करूँगा, ताकि तुझसे कोई भी नीच या घटिया इंसान नज़र ना मिला सके। चल।